Students, this is Professor Karthik Trivedi. You are watching me on my YouTube channel. तो आज हम देखेंगे अब रैंकाइन्स फॉर्मूला। तो रैंकाइन्स फॉर्मूला की मदद से कैसे क्रिटिकल लोड फाइंड किया जाता है तो वो हमने यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलो, तो रैंकाइन्स फॉर्मूला कुछ इस तरीके से फाइंड कर सकता है अकॉर्डिंग टू रैंकाइन। और सबसे पहले एक चीज समझनी कि यूलर्स कहां पे यूज होता है। देखो, यूलर्स थियरी फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल लोड आपकी यूज होती है फॉर अ लॉन्ग कॉलम। अब जब आपके पास शॉर्ट एंड मीडियम कॉलम आ जाए, सो एट दैट टाइम इफ यू वांट टू फाइंड द क्रिटिकल लोड, तो तब तुम्हारे जिस फॉर्मूला की यूज पड़ती है दैट इज कॉल्ड रैंकाइन्स फॉर्मूला। ठीक है, सो इस दोनों का डिफरेंस समझ लो। देखो, यूलर्स यूज होता है क्रिटिकल लोड फाइंड करने के लिए फॉर लॉन्ग कॉलम्स। अब तुम्हारी जो शॉर्ट और मीडियम रेंज की कॉलम होगी, अब वहां पे तुम्हें क्रिटिकल लोड फाइंड करना है। सो एट दैट टाइम तुमको जिस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी वो हो जाएगा तुम्हारा रैंकाइन्स फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज यूज्ड फॉर शॉर्ट एंड मीडियम कॉलम। तो मैंने आपको पहले बताया। और यूलर्स किसके लिए यूज होता है? यूज होता है फॉर लॉन्ग कॉलम। सो अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स फॉर्मूला, द क्रिपलिंग लोड और यू कैन से क्रिटिकल लोड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन WC प्लस 1 अपॉन WE। ठीक है, तो क्रिटिकल लोड फाइंड करने की मेथड है यूलर्स एंड रैंकाइन बोथ। सो अकॉर्डिंग टू रैंकाइन, क्रिटिकल लोड यानी 1 अपॉन क्रिटिकल लोड इक्वल टू 1 अपॉन WC प्लस 1 अपॉन WE। अब WC क्या है? तो होता है क्रशिंग लोड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां पे शॉर्ट कॉलम होगी वहां पे क्रशिंग लोड आता है। सो यू हैव टू टेक क्रशिंग। WC मींस क्रशिंग लोड। सो WC इज क्रशिंग लोड और जो होता है क्रशिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज लोड अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा, हमें क्या चाहिए? लोड चाहिए, तो क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी लोड इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। सो क्रशिंग लोड इक्वल टू क्रशिंग स्ट्रेस इनटू एरिया लिख सकते हैं। सो WC इक्वल टू सिग्मा C इनटू A प्लस 1 अपॉन WE, दैट इज W इज इक्वल्स टू क्रिपलिंग लोड बाय अकॉर्डिंग टू यूलर्स। तो जो तो हम फाइंड करते थे वही पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L स्क्वायर। सो दिस इज, तो अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स फॉर्मूला फॉर शॉर्ट एंड मीडियम कॉलम, 1 अपॉन क्रिटिकल लोड, you can say crippling load, whatever you want to say, 1 upon critical load equal to 1 upon crushing load plus 1 upon Euler load that you find according to Euler's formula, that is phi square EI minimum L square। अब देखो, एक चीज यहां पे समझ लो। अगर मैं आपको ऐसा बोल देता हूं कि आपकी कॉलम लॉन्ग है, कौन सी कॉलम है आपकी? लॉन्ग कॉलम है। तो आपको पता है लॉन्ग कॉलम में क्या होता है? क्रशिंग लोड लगता ही नहीं है, देयर इज नो क्रशिंग स्ट्रेस। तो वहां पे क्रशिंग नहीं होता है। सो ये WC क्या हो जाएगा? 0। सो WC, देखो ये WC हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन WCR इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन WE। यानी तुम्हारा क्रिटिकल लोड वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? यूलर लोड। सो समझ में आया? सो दैट इज व्हाई फॉर लॉन्ग कॉलम यूलर्स मेथड इज यूज्ड, क्योंकि उसके लिए क्रिटिकल लोड इक्वल टू यूलर लोड ही हो जाएगा। किसके लिए? फॉर लॉन्ग कॉलम। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रशिंग लोड नहीं होता, तो हमें यहाँ पे 1 WC हटाना पड़ेगा। सो 1 WCR इक्वल टू 1 WE, यानी WE इक्वल टू WCR हो जाएगा फॉर लॉन्ग कॉलम। अब शॉर्ट कॉलम के लिए जाओ तो क्या हो जाएगा? अब शॉर्ट कॉलम के लिए जाओ तो शॉर्ट कॉलम में बकलिंग नहीं होता है। अब शॉर्ट कॉलम में बकलिंग नहीं होगा तो तुम्हें WE हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? फॉर WCR इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन WC। सो क्या नहीं, क्या होगा? क्रशिंग लोड ही उसका क्रिपलिंग लोड हो जाएगा। अब तुम सोचोगे तो फिर सर आपने यूज किया, तो ये हमें यूज होगा फॉर मीडियम लेंथ कॉलम। ठीक है, तो जब मीडियम लेंथ कॉलम होगी तो वी नीड टू टेक दिस टू फैक्टर एज वेल। जब लॉन्ग होगा तो हमें पता है क्या हो जाएगा? WCR इक्वल टू WE, क्योंकि वहां पे WC नहीं होगा। और एक शॉर्ट कॉलम होगी तो वहां पे WE नहीं होगा, तो WCR इक्वल टू WC हो जाएगा। पर जब मीडियम कॉलम आएगा तो तुम्हें दोनों फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, चलो, तो अब इसी क्वेश्चंस को मैं सिंप्लीफाई करता हूं। सो 1 अपॉन WCR, अब इसका मैं कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो WE प्लस WC सामने चला जाएगा और नीचे का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन WC WE। सो नाउ दिस इज 1 अपॉन WCR। सो कैन आई राइट WCR इक्वल टू रिवर्स ऑफ दिस, मींस WC अपॉन WE अपॉन नीचे आ जाएगा एडिशन। अब मैं क्या करता हूं? ऊपर और नीचे WE से डिवाइड करता हूं। WE से डिवाइड करूंगा तो यहां WE हट जाएगा, यहां पे WE अपॉन WE हो जाएगा 1, यहां पे WC अपॉन WE आ जाएगा। अब मुझे पता है क्रशिंग लोड इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? क्रशिंग स्ट्रेस इनटू एरिया प्लस 1 अपॉन, यहां पे भी WC है तो क्रशिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, और WE है तो पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L स्क्वायर, जो यहां पे आ जाएगा, इसलिए इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर? ओके, डन। नाउ क्रिटिकल लोड इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा C इनटू A प्लस 1 अपॉन सिग्मा A L स्क्वायर एज इट इज, पाई स्क्वायर E एज इट इज। अब मुझे पता है I इक्वल टू क्या होता है? A इंटू K स्क्वायर। सो I मिनिमम A इंटू K मिनिमम स्क्वायर
तो ये होगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा सी इंटू ए प्लस 1 प्लस ए एल स्क्वायर के स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखूंगा, एल बाई के का होल स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पे, तो ए कट जाएगा, सिर्फ बचेगा सिग्मा सी पाई स्क्वायर ही, तो जिसको मैं बोलता हूं ए, तो ए क्या है तुम्हारा सिग्मा सी पाई स्क्वायर, जिसको बोलते हैं रैंकाइन कांस्टेंट। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन फॉर्मूला। इसके थोड़े एक न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे ताकि आपको इसको पता चला। आई होप वीडियो पसंद आएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।